ये तो होगा। तक अरे हमारी तरफ ना गाय फिदक गई। चलो भाई कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ये है कि भाई हमारे जो है टॉपिक जो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वो हुआ तमाम। यानी कि हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब जब हमने वो कंप्लीट कर लिया तो उसमें हमने कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तीन तरह की, तीन क्वालिटीज की बुनियाद पे। और वो तीन क्वालिटीज थी पर्पस, साइज और डेटा हैंडलिंग। ठीक है ना। पर्पस में पढ़ा हमने जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। साइज में पढ़े हमने चार, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। फिर कल डेटा हैंडलिंग में हमने एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़े। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और नया टॉपिक बड़ा मजे का है। अब मजे का वो कैसे है? मजे का वो इस तरह से है कि भाई वो मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, आज की क्लास में आप लोगों को मुझे पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। आप लोगों को मुझे पढ़ाना चाहिए आज, क्योंकि आज की क्लास में पूछा जा रहा है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी। यानी कि यहाँ पे बात ये हो रही है कि भाई कंप्यूटर ने क्या तब्दीली लाया है, क्या अच्छी तब्दीली लाया है या कह लो कि बुरी तब्दीली लाया है किस काम के लिए। हमारी सोसाइटी में, हमारे रहन सहन में, हमारे जीने के तरीके में कंप्यूटर्स की वजह से क्या तब्दीली आई है। यानी कि बेसिकली हमने करना ये है इस टॉपिक को समझने के लिए कि हमने ये सोचना है कि यार अगर कंप्यूटर्स नहीं होते, कंप्यूटर्स अगर नहीं होते तो हमारे पास क्या क्या नहीं होता, हमारी जिंदगी में क्या क्या नहीं होता। तो अब जरा सोचो, एक एक करके चीजों का नाम लो, फिर मैं आपको बताता हूँ बेटा कौन सी चीज कंप्यूटर्स की वजह से और कौन सी चीज कंप्यूटर्स की वजह से नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में जरा होश में आ जाओ आप लोग। क्लास में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दो, कंट्रीब्यूट। क्या कर दो? कंट्रीब्यूट। जरा बताओ मुझे, आज सुबह से उठ के जो जो काम किए वो काम निकालो जरा अपने जिसपे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं है। यानी कि ना तो उस चीज के बनने में कंप्यूटर का कोई काम हुआ, ना ही कोई अगर कंप्यूटर ना होता तो वो चीज फिर भी मौजूद है। कोई एक चीज बताओ मुझे अपनी जिंदगी, सुबह एक दिन की जो जिंदगी गुजारते हो, एक दिन जियो के साथ, तो एक दिन जियो के साथ में अगर आपसे बोला जाए कि बेटा जरा बताओ कि एक दिन में आप कोई ऐसा काम बताओ जिसका ताल्लुक कंप्यूटर से नहीं है,
यानी कि अगर दुनिया में कंप्यूटर इजाद नहीं हुए होते तो भी वो काम वैसे ही हो रहा होता जैसे आज हो रहा है। ठीक है। और जो जिन कामों में जो काम कंप्यूटर से अगर हो रहे हैं आजकल, और अगर वो नहीं इजाद होता कंप्यूटर, तो वो काम कैसे हो रहे होते है भाई, कैसे हो रहे होते। कोई बोलना पसंद करेगा आप लोगों में से? अरे कोई तो बोलो। सर पता नहीं। वेरी गुड, ये है सबसे ऑनेस्ट बच्ची, सीधा सीधा इसने बोल दिया सर पता ही कोई नहीं, इनको तो पता ही कोई नहीं। चलो जी, जब आपको पता ही नहीं है तो हम बता देते हैं आपको। ठीक है ना भाई, टीचर किस बात के बने बैठे हुए हम। तो सीधा सीधा पढ़ो टुडे, आज। कंप्यूटर्स आर कॉन्स्टेंटली बिकमिंग अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। यानी कि जो कंप्यूटर साहब है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। एंड हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड आवर लाइफस्टाइल, और हमारे जीने के तरीकों को बेहतर कर दिया है बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है। तो computers are used in everything from the home PC or laptop to appliances such as microwave oven, washing machines, entertainment devices, mobile phones. It is almost impossible for many people to get through one day without having some form of interaction with computers. तो कह रहे हैं कि ये impossible है हमारे लिए कि हमारा एक दिन गुजर जाए बिना किसी कंप्यूटर को इस्तेमाल किए हुए, बिना किसी ऐसी चीज को इस्तेमाल किए हुए जो कंप्यूटर की कई तरह शक्ल में मौजूद है। ठीक है ना, तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं फाइन। से आगे कहना, नॉट ओनली हैव कंप्यूटर्स हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी, ऑन आवर फैमिली, बट आल्सो ऑन एजुकेशन एंड वर्कप्लेस। सो कंप्यूटर्स हैव चेंज्ड द वे टास्क्स आर डन। वो कह रहे हैं कि भाई ना सिर्फ हमारी सोसाइटी पे, हमारी फैमिली पे असर किया है कंप्यूटर ने, इम्प्रूव किया है, बल्कि हमारी एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया है और वर्क प्लेस को भी इम्प्रूव किया है। ठीक है ना यार। फिदक, हमारी एक गाय बिदक गई थी यार यहाँ पे। तो भैया बात ये है कि अगर आप सोचें, सुबह आप उठते हो, सुबह उठ गए आप, ठीक है। सुबह उठ के बंदा क्या करता है सबसे पहले? चलो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, दुआ पढ़ता है सो के उठने के बाद की, मस्तूम दुआएं होती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करता है बंदा? जाता है वॉशरूम। अब वॉशरूम में टूथपेस्ट, हाँ भाई। अब वॉशरूम जाने का जो हिस्सा है, मुंह हाथ धोना वगैरह, तो अब साबुन, साबुन भी आ गया। अब जो टूथपेस्ट है वो जिस मशीन के जरिए बना है वो भी कंप्यूटर से चलती है, ठीक है। और जो टूथपेस्ट बनाने का केमिकल फॉर्मूला है, यानी कि टूथपेस्ट बनाना कैसे है, वो भी किससे बना है? वो भी कंप्यूटर से बना है। तो यानी कि सुबह उठ के अभी आपको 5 मिनट भी नहीं हुए, ठीक है, और आप जो हैं, आपका कंप्यूटर से ताल्लुक जुड़ गया है, ठीक है। और अच्छा, अगर ये नहीं होता, अगर फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर नहीं होता दुनिया में, तो आपको वॉशरूम में टूथपेस्ट मिलता? शायद नहीं मिलता। आप क्या यूज कर रहे होते? आप मिसवाक यूज कर रहे होते। तो नमाजी लोग यूज करते हैं ना मिसवाक दांतों पे, वो यूज कर रहे होते। साबुन, साबुन शायद मिल जाता, मतलब साबुन उसके बगैर भी बन सकता है।
नॉर्मल मशीन से ही बन सकता है, ठीक है ना। अच्छा, जो पैक होकर आती है वो आप कह सकते हैं कि वो जो मशीन है वो कंप्यूटराइज मशीन है, जिसके जरिए चाय की 1 किलो वाली थैली, ½ किलो वाली थैली जिसमें चाय की पत्ती आती है, वो जो है कंप्यूटर से चलती है। इसके साथ साथ जो चीनी होती है, जो शुगर मिल होती है, तो चीनी शुगर मिल में बनती है, तो वो जो मशीन होती है वो भी कंप्यूटराइज होती है। अच्छा जी, चलो भाई नाश्ता हो गया। अच्छा, अगर नाश्ता करते करते आपकी चाय ठंडी हो जाए और अगर आपको गर्म करनी पड़े, ठीक है, तो आप क्या करते हो, माइक्रोवेव में डाल देते हो, 2 मिनट के लिए वो फटाफट चाय को गर्म कर देती है। जो माइक्रोवेव ओवन है वो भी, उसका ताल्लुक डायरेक्टली कंप्यूटर से है, उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर है, वो बना भी इसी टेक्नोलॉजी की वजह से है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की वजह से। तो मतलब सुबह का भी आपका आधा घंटा भी नहीं गुजरा और आपकी जो है जिंदगी में इतना कंप्यूटर आ गया। ठीक है ना। अच्छा जी। अरे ये रही मेरी आवाज भैया। हमारे पास फोन आ गया था तो हम देख रहे थे किसका फोन आया है। सही है। और कैलकुलेटर, हाँ भाई, कैलकुलेटर पर आता है ना, अभी देखते हैं कैलकुलेटर कहाँ आ गया। ठीक है ना। अभी देखते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद क्या करते हो आप लोग, बताओ भाई। नाश्ते के बाद चलो भाई, बंदे ने टीवी देख लिया। जो टीवी है कंप्यूटर के बगैर है ही नहीं। मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल तो इट सेल्फ कंप्यूटर है। ठीक है ना। तो भैया, और अगर ये सब टीवी नहीं होता और मोबाइल नहीं होता तो हम क्या कर रहे होते, ये सोचो। तो हम अखबार पढ़ रहे होते। पढ़ रहे होते। सही बात है भाई, पढ़ रहे हो। तो क्या पढ़ते रहिए। सारा वक्त टीवी और मोबाइल देखते रहते हैं। ये भी सही है। मतलब हम खबरें सुननी होती है, अखबार से सुन रहे होते हैं। ठीक है ना। और दोस्तों से बात भी नहीं कर सकते। अब तो जो लोग दूर रहते हैं वो दूर ही रहते हैं। अच्छा जी। और क्या करते हैं फिर तो दोपहर के खाने तक हम मोबाइल चलाते रहते हैं। ठीक है, अगर बीच में क्लास व्लास लेनी है हमने ऑनलाइन, तो वो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वरना हम अभी कुछ नहीं कर रहे होते। अगर कंप्यूटर्स नहीं होते और वैसे ही कोविड-19 आ जाता हमें सब, तो हम ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पाते। फुल ऑन छुट्टियां होती हैं, तो चक्कर ही कोई नहीं। और पूरा बच्चों का साल जाया हो जाता। अभी चलो पढ़ तो रहे हैं ना। अब जब पेपर के टाइम तक जो है कोविड-19 जो है क्या हो जाएगा, तकरीबन खत्म ही हो जाएगा इंशाल्लाह, पूरा पूरा। सीधा सीधा आप जगह पेपर दो दोगे। और अगर ये
ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इसलिए, अगर नहीं हो रही होती तो आपका साल ज़ाया हो जाता, फिर आप अगले साल स्कूल खुलते, फिर आप जाते स्कूल पढ़ने के लिए, फिर अगले साल के अगले साल पेपर देते आप फिर, ठीक है ना। तो बीच का एक साल ज़ाया। और क्या होता है भाई, दोपहर का खाना, दोपहर के खाने में कंप्यूटर का काम नहीं आया कोई है, वो वही किसान उगा रहा है। बस ये है बीच में मिल शिल होती है जो चावल के पौधे से अलग करती है। अब वो कंप्यूटर के जरिए भी हो सकता है, बगैर कंप्यूटर से भी हो सकता है। और क्या होता है भाई, और बस तो फिर जब आप देख लो सुबह से लेकर शाम तक तो दिन रात जो है हम कंप्यूटर से ही काम वाम कर रहे हैं। हमारी जिंदगी के हर काम को उसने आसान कर दिया है बेसिकली, ठीक है ना। पहले टैक्सी लेने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, दूर टैक्सी स्टॉप पे। अब करीब मोबाइल की वजह से टैक्सी घर पे आती है। अब यही कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ भी लिखे हुए हैं। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखने की कोशिश की है भाई। तो ये लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इट हेल्प्स यू ऑटोमेट वेरियस टास्क दैट यू कैन नॉट डू मैनुअली। कंप्यूटर की वजह से हमने कुछ टास्क को, अपने कुछ कामों को ऑटोमेटिक कर लिया है। और अगर वो ऑटोमेटिक काम नहीं करते हम, तो हम उनको हमको नॉर्मली मैनुअली मतलब हाथों से नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारी ऐसी टास्क हो सकती है जिनको हमने ऑटोमेटिक कर दिया है। इट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन अ बेटर वे। यानी कि ऑफिस वगैरह के अंदर पहले हमें बड़े बड़े कबर्ड अलमारियां चाहिए होती थी फाइल्स रखने के लिए। अब हमें कुछ अलमारी कुछ नहीं चाहिए, बस एक कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर में वही सारी फाइल्स रखो, ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी में रखो। और जब जिसको कोई फाइल दिखानी है उसको ईमेल कर दो। अगर पेपर पे दिखानी है तो भाई प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है ना। इट हैज मच मोर कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग पावर देन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन। कह रहे हैं इंसान के दिमाग से ज्यादा तेज इसके अंदर कैलकुलेशंस करने की सलाहियत मौजूद है। जाहिर सी बात है, हम सबको तो 10 के बाद के टेबल भी नहीं आते, 11 तक आता है, 12 का टेबल भी नहीं आता होगा आप लोगों को। कंप्यूटर को तो सारी कैलकुलेशन आती है, ठीक है ना। सिर्फ लिखना है आपको, ये एक सेकंड के अंदर आंसर सामने। इट मे हेल्प योर वर्क टू बी अ लॉट इजियर। कंप्यूटर तो ऐसी बात है हमारे काम को आसान कर रहा है, वो तो हर मशीन ही करती है, जब तो हम बनाते हैं उसको और इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा तीर मार लिया कंप्यूटर ने। इट मे बी द स्टोरेज ऑफ योर इम्पोर्टेंट डेटा एंड फाइल्स। अच्छा भाई, ये वो जगह हो सकती है जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डेटा और फाइल्स को सेव कर सकें, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट मतलब पैसों के हिसाब किताब वाली। अब तो ऑनलाइन बैंकिंग भी होती है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं भाई, वो ऑनलाइन बैंकिंग से डरते हैं, उनको पता है यार ये बैंकिंग बैंकिंग में मसला वसला हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो हाथ से ही रखते हैं। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कि ऑनलाइन बैंकिंग सेफ हो रही है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने इजी पैसा का तो नाम सुना ही होगा, वो भी एक तरह की ऑनलाइन बैंकिंग है। इट मे बी योर हैंडबुक। ये आपकी हैंडबुक है। हैंडबुक क्या भाई, पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग नोटबुक रखा करते थे अपने साथ हर वक्त। अब वो कंप्यूटर में लिख लेते चीजों को, मोबाइल में लिख लेते, सॉरी, ठीक है ना। और इसी के जरिए जो है हम क्या कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और वर्ड्स को सर्च कर रहे होते हैं। अब देखो, जैसे आपको पता होगा कि डिक्शनरी होती है एक चीज, स्कूल में भी आप लोग लेते हो, आज भी लेते हो, पहले भी लेते थे। अब डिक्शनरी का कोई काम नहीं रहा। मतलब डिक्शनरी ऐसी चीज हो गई है उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों हम खरीद के इतनी बड़ी किताब ए से जी तक इतने सारे अल्फाज कोई वो किताब लेकर आए, 1000 रुपए की, 2000 रुपए की खरीद के मार्केट से भाई। जिस लफ्ज का मतलब देखना है उसको सीधा सीधा इंटरनेट इंटरनेट ऑन करो, गूगल पे देखो, फटाफट गूगल मतलब दिखा के दिखाएगा आपको भाई, ठीक है ना। तो ये सब कुछ फास्टर हो गया। अगला पॉइंट, इट मे हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर देन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग कैन डू। इट हैज स्पीड, स्टोरेज, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कम्युनिकेशंस भी है। कम्युनिकेशंस का मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। और वो कनेक्ट होके इस तरह हम अपने दोस्त के साथ कनेक्ट होके उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ना।
बातें करते हैं बहुत सारी। तो वैसे ही कंप्यूटर भी एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होकर अपने अंदर मौजूद चीजों को दूसरे तक पहुंचा सकता है। इट हेल्प्स यू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजिंग द इंटरनेट। इसके जरिए हम इंटरनेट से बहुत ही काम की चीजें निकाल सकते हैं। इट हेल्प्स इन बिजनेस, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, स्कूल्स एंड होम्स। यहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बच्चों वाली बातें लिखी हुई हैं सारी। ठीक है ना। इसमें जो अहम चीज है ना वो ये है, ये सवाल पेपर में आता है और यही आपको याद करने का मैंने होमवर्क दिया है आज। ठीक है ना, इसको याद कर लेना। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, इट कैन पोटेंशियली डिस्ट्रॉय। जो अच्छा, ये डिसएडवांटेज तो हम लोग सब जिंदगी में देख ही रहे हैं, आप लोग तो खास तौर पे। आपकी सोशल लाइफ खराब होती है। सोशल लाइफ मतलब आप कंप्यूटर में लगे रहे तो लोगों से मिलते नहीं हो। ठीक है, तो रियल लाइफ में इंटरेक्शंस विद ह्यूमंस, कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं हम बनिस्बत रियल चीजों के। इट में अफेक्ट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर आई साइट ड्यू टू रेडिएशन। फजूल सी बात क्यों, आंखें खराब हो जाएंगी भाई, तो यूज नहीं करें क्या। इट में कॉज पिंपल्स एंड रिंकल्स है। ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात लिखी हुई है। भाई ये मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, ये मुझे लग रहा है झूठ लिखा हुआ है। पता चला तुम लोगों ने जो है इसके डर से जो है ना कंप्यूटर यूज करना ही छोड़ दिया। भाई पिंपल हो जाएंगे और रिंकल आ जाएंगे। तीसरे पॉइंट की गारंटी नहीं है मेरी कि सच है या नहीं है। ठीक है ना। चौथा पॉइंट, इट में डैमेज योर स्टडीज एंड लाइफ। ये तो बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने बताया था एक बच्ची ने कि भाई वो अपना मोबाइल पढ़ रहे हो, मोबाइल चलाते हैं वरना पढ़ रहे होते। ठीक है ना, तो पढ़ाई और लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई है। सारी जो लाइफ है हमारी बस तो कंप्यूटर और मोबाइल में रह गई है। ठीक है ना। और हाँ, ये तो खैर मेरे साथ भी हो रहा है। क्या हो रहा है कि भाई टू मच टाइम इन फ्रंट ऑफ मॉनिटर may adverse affect your eyesight and can also make you fat। कंप्यूटर के आगे बैठे रहना कि आपकी आईसाइट भी खराब होगी, साथ साथ आपको क्या कर देगा, मोटा कर देगा। आप बैठे रहोगे। ठीक है ना। तो पहले की जॉब्स क्या होती थी, भाई खड़े हैं कहीं पे आगे पीछे हो रहे हैं। वो वाली जॉब्स में क्या होता है, बंदा फिट रहता है, चलता फिरता रहता है, तो फिट रहता है। कंप्यूटर में क्या है, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो सुबह से। जैसे आजकल क्या हो रहा है, बैठ बैठ के काम हो रहा है। ठीक है ना। The way it distracts and even deviate our thoughts and activities towards unproductive activity। कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट बहुत करता है और हमारा ध्यान बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप लोग मोबाइल पे जूम की क्लास ले रहे हो, लेकिन अभी आपके पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाएगा ऊपर से। आप फटाफट क्या करोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और मैसेज खोलोगे, आगे मैसेज पढ़ोगे और वहीं बातचीत स्टार्ट कर दोगे। हालांकि कान में हैंड्स भी लगी है, मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ होगा। आप समझ रहे हो कि आप दोनों काम कर रहे हो एक साथ, लेकिन आप कर एक काम रहे हो। एक साथ दो काम हो नहीं सकते। ठीक है ना। दिमाग एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। एक सेकंड में वो एक जगह ध्यान दे सकता है। अगर आप ये कह रहे हो कि एक साथ मैं दोनों चीजें कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एक सेकंड आप एक काम कर रहे हो, एक सेकंड आप दूसरा काम कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक वक्त दो काम हो सके। दिमाग हमारा ऐसा है ही। तो भाई बहुत डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में। सोने का कोई टाइम नहीं होता। बंदा सो रहा होता है 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, मैसेज आता है, फोन आता है, आंख खुल जाती है। ठीक है ना, तो सर में दर्द करके रखा हुआ है। इट कुड कॉज वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स, हेल्थ रिस्क। प्राइवेसी नहीं रही अब कुछ। अब फेसबुक पे हम सब अपनी पर्सनल लाइफ पे डालते रहते हैं। आज मैं यहाँ गई, आज मैं वहां गई, आज मैं ये, आज मैं वो स्टेटस डालते रहते हैं। ठीक है ना, कुछ प्राइवेट नहीं है आपकी लाइफ में। इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स, ये पता नहीं कौन सी बकवास लिखी है। ठीक है ना। हेल्थ रिस्क, सेहत पे असरात हैं। एनवायरनमेंट पता नहीं कौन सा नुकसान है भाई इस पे, फजूल की बात लिखी हुई है। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम वर्क, ये सही बात लिखी हुई है, काम पे ध्यान नहीं रहता। ठीक है ना। इम्पॉसिबल एंटी सोशल इन्फ्लुएंस, एंटी सोशल इन्फ्लुएंस मतलब कि लोगों से मिलने का दिल ना करना। गेटिंग अवे फ्रॉम रियल लाइफ एंड गेटिंग इनटू बैड लाइफ। ओके, तो भैया ये था हमारी तरफ से आज का लेक्चर। ठीक है, कोई सवाल सवाल पूछना है तो पूछ लो, बाकी फिर हम फिर अल्लाह हाफिज करते हैं। आपको फिर मिलते हैं बकरा ईद पे, बकरे खाने के बाद। अरे अपनी गाय तो दिखा दो तुम लोग।
कौन सी गाय लेकर आए हो यार? अम्मा ने तुम लोगों की कुर्बानी करनी है। नंबर 7 पॉइंट में लिखा हुआ है भाई, देखो पहले, इट कुड कॉज वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी का मतलब कि आपकी आईडी वगैरह हैक हो जाती है, ठीक है ना। अब आईडी में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, तो वो प्राइवेट नहीं रहा ना कुछ भी। तो घर की जिंदगी है वो, हर बात तो नहीं हर किसी को बताई जाती ना। इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स, अब ये फजूल की बात लिखी हुई है, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। हेल्थ रिस्क हमने डिस्कस कर लिया कि भाई हमारी, हम मोटे हो सकते हैं, हमारी आंखों को खतरा है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये एक और फजूल बात लिखी हुई है कि एनवायरनमेंट खराब होता है इससे। नहीं भाई, एनवायरनमेंट हमारे, क्या हवा रुक जाती है कंप्यूटर जाने से? क्या हवा नहीं चलती? क्या हवा चलती है ना भाई, गर्मी सर्दी वैसे ही हो रही है सब। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम वर्क, ये भी सही लिखा हुआ है कि हमारा काम से ध्यान बढ़ जाता है, ठीक है ना। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास फोन आ गया था ना, मैं फोन देख रहा था फौरन, हालांकि मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं फोन के जरिए ही क्लास ले रहा हूँ, फोन भी इस्तेमाल सामने रखा हुआ है, कंप्यूटर भी सामने ही है, ठीक है ना। तो ये सब, एंड पॉसिबल एंटी सोशल इन्फ्लुएंसेस। एंटी सोशल इन्फ्लुएंसेस का मतलब ये है कि जैसे कि बंदा जो है वो कंप्यूटर में बैठने को इतना एंजॉय करने लगे कि वो पूरा दिन कंप्यूटर पे ही बैठा रहे, काम भी करे, गेम भी खेले, सब कुछ करे कंप्यूटर पे। और इससे हो क्या है, वो दोस्तों से नहीं मिल रहा, रिश्तेदारों से नहीं मिल रहा, रियल लोगों से मिल लिया, ठीक है। तो ये भी गलत बात हो जाएगी ना। तो ये लिखा हुआ है 7 पॉइंट में। और कुछ? ओके, जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं की है वो अटेंडेंस मार्क कर दे, और जिसने मार्क कर दी है वो गलतीशा का नारा मार ले, ठीक है ना। फिर बकरा ईद के बाद मिलते हैं आपसे। ओका, अल्लाह हाफिज। वायलेशन का मतलब कोई रूल हो, रूल होता है ना कोई। अब जैसे कोई रूल है कि भाई आपने स्कूल में आना है 2 पोनी मांग के, अब आप नहीं गए पोनी मांग के, तो आपने क्या की, वायलेशन कर दी रूल की। रूल की वायलेशन होती है जब आप रूल के अपोजिट चलते हो, तो इसका मतलब आप रूल को क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो। सोशल का मतलब होता है कि भाई ऐसा बंदा जो लोगों से मिलने जुलने वाला हो, टाइम बिताता हो लोगों के साथ, हंसता खेलता हो, बातें करता हो रियल में, ठीक है, उसको बोलते हैं सोशल। और एंटी सोशल क्या हुआ, उसका उल्टा हो गया, ऐसा बंदा जो लोगों से मिलता ही ना हो, अकेला रहता हो, जब अपने कंप्यूटर के साथ, या उसके बगैर वैसे ही अकेला रहता हो, लोगों से ना मिलता हो। और कुछ? ओके, ओके, तो फिर मारे कल्टीशा का नारा। यू आर वेलकम। नादिया बावल को हंसी आ रही है। अल्लाह हाफिज।